एक बूढ़ी औरत ने अपनी उंगली पर नमक लगाया, फिर एक बर्तन में खौलता हुआ सुअर का तेल तैयार किया। दांत भींचकर उसने उंगली उबलते तेल में डुबो दी। जब तक त्वचा झलकर खुरदुरी परत में न बदल गई, वह दर्द सहती रही। उंगली पर पट्टी बांधकर उसने उसे दरवाजे की कुंडी में फंसा दिया। बाहर देश का राजा खड़ा था। जैसे ही उसने उस नर्म उंगली को छुआ, उसका दिल बेकाबू हो उठा। उसे लगा कि दरवाजे के पीछे कोई अप्सरा है। राजा ने उस हाथ को चूम लिया और दीवाना हो गया। वह महल लौटा, खजाने से हीरों की माला निकाली और सेवकों को आदेश दिया कि इसे उसी झोपड़ी में पहुंचा दिया जाए। माला पाकर बूढ़ी औरत और उसकी बहन खुशी से पागल हो गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गरीबी में जन्मी ये झुर्रियों भरी हड्डियां राजा के दिल की धड़कन बन सकती हैं। राजा दोबारा आया और दरवाजे के पीछे अपने प्यार का इजहार कर दिया। बूढ़ी औरत ने अपनी आवाज को बदलकर कोमल स्वर में बात की। राजा और भी पागल हो उठा और अगले हफ्ते फिर मिलने का वादा कर गया। समस्या यह थी कि बूढ़ी औरत और उसकी बहन की उंगलियों की त्वचा झुर्रियों भरी थी। अगर राजा देख लेता तो सब भेद खुल जाता। बूढ़ी औरत ने योजना बनाई, उंगलियों पर तेल की परत लगाई और पट्टी कसकर बांध ली। सोच रही थी कि 7 दिन बाद त्वचा मुलायम हो जाएगी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। त्वचा और खुरदुरी हो गई। तभी उसकी नजर अपनी छोटी बहन पर पड़ी, जिसकी उंगलियां बहुत कोमल थीं। उसने बहन की उंगलियां दरवाजे की कुंडी से बाहर निकाल दी। राजा ने उन्हें छूते ही सोचा कि दरवाजे के पीछे स्वर्ग की देवी बैठी है और दीवाना हो गया। इसके बाद बूढ़ी औरत ने शैतानी योजना बनाई। उसने अपनी बहन की मदद से पूरे शरीर की ढीली झुर्रियों को गोंद से कसकर चिपका दिया ताकि वह जवान लगे। रात होते ही सफेद चादर ओढ़कर राजा के महल पहुंची। महल में अंधेरा था और शराब के नशे में डूबा राजा कुछ देख नहीं पाया। रात बीत गई, लेकिन सुबह जब राजा जागा, उसने देखा कि उसके पास एक झुर्रियों भरी बूढ़ी औरत पड़ी है। राजा को गुस्सा आ गया। उसने सैनिकों को बुलाकर बूढ़ी औरत को खाई में फेंकने का आदेश दे दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खाई से गिरने के बावजूद बूढ़ी औरत जिंदा रही। 3 दिन बाद एक डायन ने उसे ढूंढ निकाला। डायन ने अपने जादू और अमृत से उसकी झुर्रियां मिटा दी। वह एक अद्भुत सुंदरता में बदल गई। उसी समय राजा शिकार के लिए जंगल में आया। सुंदर स्त्री को देखकर वह फिर दीवाना हो गया और उसी दिन शादी कर ली। शादी के दिन बूढ़ी औरत ने अपनी बहन को भी बुलाया। बहन हैरान थी कि जिसे राजा ने खाई में फेंक दिया था वही आज रानी बन गई। सच्चाई जानने की चाह में बहन बार बार पूछती रही, लेकिन रानी ने चुप रहने की चेतावनी दी। बहन की लालच और जलन नहीं थमी। वह महल के शयन कक्ष में घुस गई और बवाल मचा दिया। डर के मारे रानी ने गुस्से में कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिससे बहन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बहन ने ठान लिया कि अगर वह सुंदर नहीं बनी तो जिंदा नहीं रहेगी। वह एक निर्दयी चर्म विशेषज्ञ के पास पहुंची। उसे अपनी सारी ज्वेलरी दे दी और बोली, मेरी त्वचा उतार दो। उसकी पागलपन भरी रिक्वेस्ट मान ली गई। छोटे चाकुओं से उसकी त्वचा इंच इंच काटी गई। खून की नदियां बहने लगी। लहू लुहान बहन महल की ओर भागी। सोच रही थी कि राजा उसे अपना लेगा, लेकिन लोग उसे देखते ही चीखते हुए भाग जाते। उसका पागलपन ही उसी मौत बन गया। कुछ समय बाद डायन का जादू भी टूट गया। रानी फिर से बूढ़ी झुर्रियों भरी और विकृत हो गई और राजा के साथ जो हुआ वह सुनकर भी रूह कांप उठेगी।